इस समय देश में युवा पीढ़ी बुरे दौर से गुजर रही है। पहले मुस्लिम आतंकवाद, अब हिंदू आतंकवाद। देश में हिंदू बनाम मुस्लिम बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संघ की। जी हाँ, वही संघ जिसे देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शॉर्ट में आरएसएस कहा जाता है। जी हाँ, संघ के स्वयंसेवकों को ही भगवा आतंकवादी कहा जाता है। इस भगवे आतंकवाद को जानने से पहले आपको संघ को जानना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशवराम बल्लेरम हेडगेवार ने की थी। दिन था विजयादशमी का, तारीख थी 27 सितंबर 1925। हिंदू राष्ट्र बनाना उनकी सोच थी। वे सच्चे देशभक्त थे और गुलाम भारत में जन्मे थे। हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, अन्ना साहने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी मौजूद थे। संघ का क्या नाम होगा, क्या क्रियाकलाप होंगे, सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे तय होता गया। उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था। यहाँ तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ। इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन सरसंघचालक वे नवंबर 1929 में बनाए गए। इनके बाद गुरुजी के नाम से जाने जाते माधव सदाशिव गोलवलकर ने इसकी कमान संभाली। संगठन का उद्देश्य हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा को फैलाना है और भारतीय संस्कृति और उसके सभ्यतागत मूल्यों को बनाए रखने के आदर्श को बढ़ावा देना है। दूसरी ओर आरएसएस को भारतीय संस्कृति और उसके सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित के रूप में वर्णित किया गया है। संघ ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन की बनाई। 1962 में चीन के धोखे से किए हमले से देश सन्न रह गया था। उस वक्त आरएसएस ने सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में मदद की थी। इससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में संघ ने मदद की थी। 1987 में आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। आरएसएस के मुखपत्र डॉन ऑर्गेनाइजेशन ने 17 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के नाम से संपादकीय में लिखा कि भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाए। 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया तो दी ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसका जमकर विरोध किया। काफी लंबे समय तक संघ तिरंगा नहीं फहराता था। हाल ही में ने अपने को बदला है। यहाँ तक कि आरएसएस के धुर विरोधियों ने भी उसे जगह देना शुरू किया। आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। संघ से निकले स्वयंसेवकों ने ही बीजेपी को स्थापित किया। 2025 में देश भर में मात्र 17 लोगों से शुरू किए गए संगठन का शताब्दी उत्सव है और वर्तमान में केंद्र और अन्य प्रदेशों में भी बीजेपी की सरकारें हैं। ये सब देश में देशभक्ति और हिंदुत्व की रक्षा के लिए अडिग हैं। इसे ही विपक्षी दल अब भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद का नाम देते हैं। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए पत्रकार की पोटली।